अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन टुडेज़ क्लास। ओके जी, मैंने कुछ आपके लिए जनरल क्वेश्चंस रेडी किए हैं। ये आपका होमवर्क है। आपने इन क्वेश्चंस को एक दफ़ा पढ़ना है। मैं आपको समझाती हूँ कि आपने क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है अगर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है पेपर में, ठीक है। तो हम देखते हैं जी कुछ क्वेश्चंस को पेडागोजी से रिलेटेड। फिर जो है हम अच्छा फिर आप जो है ये कर सकते हैं कि जिन लोगों ने अपने क्वेश्चंस रेडी कर लिए हैं, ऑफ कोर्स मैं इनको एक दफ़ा देखना चाहूँगी कि आपने क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया हुआ है। तो हम जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे अपना, ठीक है, जहाँ पर आप अपने जो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे या टास्क दिया जाएगा आप उसको कंप्लीट कर लीजिए, तो मैं देख लूँगी उनको, ठीक है। अच्छा, अब देखें हमारे पास जो एक क्वेश्चन है सबसे पहला, वो देखें। What are the most effective teaching strategies for promoting student engagement and motivation? सबसे पहला जो प्रॉब्लम है, जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं, फिर उसके बाद जी वो कहते हैं हम प्रोटेस्ट पे निकलेंगे, हमारा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, हमें अच्छे मार्क्स नहीं दिए गए। आप हमेशा एक गलती जो करते हैं, वो हमेशा कहती हूँ, ये ब्लंडर्स मुझसे भी हुए हैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स में। एक तो स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट्स में ये खुद आप अपने आप को एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि आप कुछ स्टूडेंट्स जो है वो कन्फ्यूजन की वजह से क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, कुछ ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं एक चीज़ पढ़ के। फॉर एग्जांपल इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजी देख लिया, भाई मुझे तो ये आता है, ठीक है। इससे आप जब एक्साइटेड हो जाते हैं, एक्साइटेड होने की वजह से जितना भी आपके माइंड में उस क्वेश्चन से रिलेटेड मटीरियल है वो इधर उधर हो जाता है, फिर आप उस क्वेश्चन को उस तरह से अटैम्प्ट नहीं कर पाते या आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। आपने सिर्फ इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजी को देखा। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट आर द मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज। आपने सबसे पहले टीचिंग स्ट्रैटेजीज को एक्सप्लेन करना है, उसकी डेफिनेशन देनी है, फिर आपने वन बाय वन उन तमाम टीचिंग स्ट्रैटेजीज को एक्सप्लेन करना है जो क्या करते हैं, स्टूडेंट इंगेजमेंट के मतलब स्टूडेंट को क्लास में इंगेज रखते हैं पढ़ाई के साथ या आपके टॉपिक के साथ, और उनको मोटिवेट करते हैं पढ़ाई की तरफ। ये दोनों पॉइंट आपने अपने माइंड में रखने हैं, वो टीचिंग स्ट्रैटेजीज आपने एक्सप्लेन करनी है। जितने टीचिंग स्ट्रैटेजीज आपको आते हैं वो सारे के सारे आपने नहीं करने, जो इन पे फिट आते हैं आपने वो लिखने हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि मटीरियल बहुत पढ़ लेते हैं, 6-7 बुक्स पढ़ लेते हैं, फिर उनको समझ नहीं आती हम चीज़ों को कहाँ पुट करें। तो अच्छा पढ़ें, थोड़ा पढ़ें, अच्छा पढ़ें, लेकिन जैसे कि एक चीज़ है कि आपने जो है ना वो डिटेल्ड स्टडी करनी है, चीज़ों को डेप्थ में पढ़ना सीखें। कभी भी चीज़ों को से जान मत छुड़ाएं। जब आप चीज़ों को जान छुड़ा के पढ़ते हैं तो वो आप नहीं पढ़ पाते, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हाउ कैन टीचर्स डिफ्रेंशिएट इंस्ट्रक्शन टू मीट द डाइवर्स नीड ऑफ देयर स्टूडेंट्स। अब ये क्वेश्चन देखिए, ज़रा टेक्निकल क्वेश्चन है। इसमें आप क्या करें, आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया है कि कैसे टीचर्स इंस्ट्रक्शन यहाँ पे हम कहते हैं टीचिंग मेथड को। अब देखिए आपको क्वेश्चन समझना है खुद, किस तरह से मुख्तलिफ टीचिंग मेथड्स को वो डिफ्रेंशिएट करेंगे कि हम जो है वो स्टूडेंट के नीड्स को अंडरस्टैंड करें। पहले आपने स्टूडेंट को अपनी क्लास में देखना है, मेरी क्लास में किन किन स्टूडेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या उनकी नीड्स हैं, कौन से बच्चे को कैसे समझ आ रहा है। कुछ आपके पास जो है वो काइनेस्थेटिक लर्नर्स हैं, कुछ आपके पास जो है वो साइकोमोटर लर्नर्स हैं, कुछ आपके पास ऐसे हैं जो विजनरी लर्नर्स हैं, कुछ आपके पास ऑडियो विजनरी लर्नर्स हैं, कुछ जो है वो आपके पास ऐसे ही इंस्ट्रक्शन से बात को समझ लेते हैं, ठीक है। कुछ को फ्लो चार्ट से समझ आता है, कुछ को माइंड मैप से समझ आता है, कुछ को खुद प्रैक्टिकल करने से समझ आता है, प्रैग्मेटिक लर्नर्स हैं। ये आपने अब उन टीचिंग मतलब वो आपसे पूछ रहे हैं कि एक टीचर को कैसे पता चलेगा कि मेरी क्लास में स्टूडेंट के क्या नीड्स हैं, वो किस तरह से टीचिंग मेथड को इस्तेमाल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, दैट इज कीपिंग इन माइंड द एजुकेशन सिस्टम ऑफ बलोचिस्तान, ठीक है। हाउ विल यू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन योर स्कूल एज अ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। आप रिफॉर्म्स कैसे लाएंगे बलूचिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को माइंड में रखकर। कौन से सिस्टम को, गवर्नमेंट सिस्टम को। आप इसका फिर कंपैरिजन आप इसमें ऐड कर सकते हैं वो चीज़ें जो कि आपके पास प्राइवेट सेक्टर में होती हैं, गवर्नमेंट में नहीं होती। आप एज ए हेड उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपने अपने माइंड में रखना है बजट कितना गवर्नमेंट आपको अलॉट करता है, आपके पास रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, आप किसी रिमोट एरिया में हैं। बलूचिस्तान के चूँकि बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे आपके पास जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, आपको कोई भी इंस्टीट्यूशन माइंड में रखना है और बहुत जो है ना वो वीक
जो है ना वो इंस्टीट्यूशन को माइंड में रखना है, ठीक है। अच्छे इंस्टीट्यूशन को माइंड में रख के आपने रिफॉर्म्स नहीं लाने। रिफॉर्म्स या हम जो है वो चेंजेस कहाँ पर लेकर आते हैं, जहाँ पर चीज़ें ख़राब हैं, ठीक है। जो चीज़ें बनी हुई हैं उनमें तो हम डेफिनेटली चेंजेस नहीं लेकर आते, ठीक है। रिवैम्पिंग नहीं करते हम लोग वहाँ पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास दिया हुआ है, व्हाट डज फीडबैक प्ले इन द लर्निंग प्रोसेस। अब 2 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, इसलिए मैंने आपको कलर्स में डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। व्हाट रोल डज फीडबैक प्ले इन द लर्निंग प्रोसेस, पहले आपने फीडबैक को एक्सप्लेन करना है, फिर आपने इसकी इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस बतानी है लर्निंग प्रोसेस में, फिर हाउ कैन टीचर्स प्रोवाइड इफेक्टिव फीडबैक टू स्टूडेंट्स, फिर टीचर स्टूडेंट को कैसे इफेक्टिव फीडबैक दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द सम स्ट्रैटेजीज फॉर प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग, ये क्वेश्चन का एक पार्ट है। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन स्टूडेंट्स, मतलब इसमें आपको 2 चीज़ें पूछी गई हैं, आपने क्रिटिकल थिंकिंग को भी एक्सप्लेन करना है, आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग को भी एक्सप्लेन करना है, फिर वो आपने स्ट्रैटेजीज, टीचिंग स्ट्रैटेजीज बताना है जो कि प्रमोट करते हैं पहले क्रिटिकल थिंकिंग को, फिर प्रमोट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को स्टूडेंट की। फिर एज अ टीचर हाउ विल यू यूज़ टेक्नोलॉजी टू सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। अगर आपके एरिया में, आपकी क्लास में ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग को आपने इन्हेंस करना है, आपने स्टूडेंट के इफेक्टिव या कोऑपरेटिव लर्निंग को इन्हेंस करना है, इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, या क्लासरूम की अच्छी मैनेजमेंट करनी है, तो आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करेंगे, कौन कौन से तरीक़ों से आप करेंगे। ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्दर क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए रेडी कर लूँगी। आपने पहले इनको अब अच्छे से आप इनको अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। और अच्छा सा अटेम्प्ट करने के बाद देन लेट मी नो, आई वांट टू सी कि आपने क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया हुआ है, जहाँ पे जो चेंजेस लानी है, जहाँ पे जिस क्वेश्चन को जैसे अटेम्प्ट करना है। आई विल गाइड यू इंशाल्लाह। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन वॉच दिस वीडियो, लाइक इट एंड शेयर इट।